दोस्तों MGCUB की तरफ से मेरिट लिस्ट तो वैसे कल रात को ही रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरे साथ नहीं, मतलब कह सकते हो एक तरह से घर में एक प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। खैर छोड़ो, वो सब मैं अपना प्रॉब्लम लेकर यहाँ रोने नहीं आया हूँ। मैंने सोचा कि टाइम निकाल के आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। कई बार ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके कारण थोड़ा आदमी परेशान हो जाता है। खैर छोड़ो, मेरिट लिस्ट आ गया है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर बाद में बात करते हैं। देख सकते हो यहाँ मेरिट लिस्ट वेबसाइट के खोलना, जैसे ही वहाँ आपको एडमिशन सेक्शन मिलेगा, उस पर एडमिशन सेक्शन में क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे देखोगे आप कि 8 तारीख की डेट में एक नोटिस आई है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको आपको सिंपल क्लिक करके ऑन कर लेना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो प्रोविजनल कंपोजिट स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर एडमिशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 21-22। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने कहा है कि दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन टू ई प्रोस्पेक्टस 21-22 पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन इट्स वेबसाइट फॉर एडमिशन इन 4 डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड 22 डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, सो प्रोग्राम ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 21-22 कीपिंग इन व्यू द कोविड-19 पेंडेमिक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। कीपिंग इन व्यू द कोविड-19 पेंडेमिक, द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। अब ये यूनिवर्सिटी की हालत ये है कि ये लोग एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं कंडक्ट करा पाते। पता नहीं ये यूनिवर्सिटी कैसे चला रहे हैं। सो बेसिकली आपका जो एडमिशन होगा इस बार मेरिट के बेसिस पे होगा, कोई किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा था। बेसिकली अब ऐसा नहीं दिख रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम होगा। सो वैसा ही हुआ है, कोविड एक बहाना है, इनसे सीधी बात है कि एक एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। सो अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा, जिस बारे में हम लोग पहले काफ़ी बार बात कर चुके हैं। ये एक क्राइटेरिया रहा है कि 10th के 20% मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा पीजी कोर्सेज के लिए, 40% को यूजी कोर्सेज के लिए, और इस तरह से आपका एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा 100% के स्कोर तैयार करने के बाद। ठीक है, उसको वेटेज देने के बाद। सो इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। ये कुछ स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया है, अगर आप स्पोर्ट्स से लेना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ा ये वेटेज अलग से दिया जाएगा। उसके बाद NSS वगैरह अगर आपके पास हो तो उसके लिए भी थोड़ा वेटेज दिया जाएगा। तो ठीक है, सो बेसिकली मेन जो बात है वो अपन कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। यहाँ आप सिंपल देख सकते हो, इन अकॉर्डेंस विद द अफोरसेड criteria and further based on the information filled or provided by the candidates in their application forms, a provisional composite score list in respect of various undergraduate and postgraduate programs of study has been prepared and uploaded on university website for information of all concerned. ठीक, in view of the above, all concerned candidates are advised to check and verify their composite score on the basis of criteria stated. एक जो बात मेन आपको ध्यान देने वाली बात है, आप वीडियो को पूरा देख लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा दूंगा। सो एक जो ज़रूरी जो बात है वो ये है, देख सकते हो कि इन केस ऑफ एनी जेन्युइन डिस्क्रिपेंसी all such candidates are advised to bring the same to the knowledge of university by writing an ईमेल उनको करना है। अगर आपको लगता है कि आपके जो भी स्कोर थे 10th-12th में वो इसमें गलत दिया गया या कुछ डिफरेंस है आपका, तो आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में अच्छी तरीके से ईमेल लिख के उनको मेल कर दो, admission@mgcub.ac.in पे उनको भेजना है। ठीक है, और यहाँ आप ध्यान देना, वहाँ आप अपने क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन करना, जैसे आपका नाम क्लियर होना चाहिए, एप्लीकेशन का कैंडिडेट ID होना चाहिए क्लियर, डेट ऑफ बर्थ और नेम ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करके उनको अपना प्रॉब्लम भेज दो बिफोर 12 अक्टूबर से पहले। ठीक है, मंगलवार से पहले आप इसको भेज दो। ठीक, सो ये बात हो गई कि इस बार जो आपका एडमिशन होना है वो मेरिट के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, सबको पहले से पता है कि मेरिट के बेसिस पे होना था, तो मेरिट के बेसिस पे ही हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, डिफरेंस आपको लगता है आपके मार्क्स में और वहाँ जो अपलोड किया गया उसमें, तो आप इसको सीधे मेल कर दो। अभी आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे देखो, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ देख सकते हो आप हर जितने भी सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, BJMC, चाहे मीडिया स्टडीज हो, चाहे मास मीडिया कम्युनिकेशन PG हो, BCom हो, MCom हो, BTech हो, सारे कोर्सेज के लिस्ट यहाँ रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपको सिंपल अपना कोर्स क्लिक करके वहाँ चेक करना है। मान लो मैं BTech करता हूँ, ठीक है, तो BTech जैसे ही मैंने करा तो ये खुल के आ चुका है ऑलरेडी, शायद मैंने डाउनलोड कर लिया था। अब यहाँ देख सकते हो आप, जब डिटेल चेक करोगे तो वहाँ आपको क्लियर दिख रहा है, ये नाम वगैरह है, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, ये सारी चीज़ें दी गई है, फादर्स नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी। ठीक, यहाँ देखो 10th का मार्क्स है और उसका 40% कंसिडर करके इतना वेटेज निकाला गया। ठीक, तो इसी तरह से 10th-12th का मार्क्स निकाल के ओवरऑल वेटेज जो तैयार हुआ है, जैसे ये जो कोई बंदा है, क्या नाम है इसका, आदित्य राज, तो इसका जो बनना है वो 73.75 के अराउंड बनना है। ठीक, तो
तरफ से कुछ कंपोजिट मेरिट लिस्ट निकाला गया है। कंपोजिट, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, कंपोजिट मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। ये सबका है, लगभग जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों के इसमें नाम होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को एडमिशन मिल जाएगी, ठीक। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे डिटेल्स दे रखे हुए हैं सबके। अब इतने सारी सीट्स भी नहीं है कि इन सबको एडमिशन मिल पाए। कंपोजिट स्कोर है, आप अपना भी डाउनलोड करके देख लो, उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एडमिशन होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि एक तो और मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, लेकिन ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए मैं कुछ वीडियो बना दूंगा आगे, लेकिन आज आई एम सो सॉरी कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में वीडियो आज मैं नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है मैं आपको वीडियो बना दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सेकेंड, और 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी।